एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स एंड ऑब्सेस विद मी का पार्ट 10 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेज बहुत हैप्पी था क्योंकि जो वो 1 मंथ में वर्क करने वाला था उसने वो आज 21 डेज में ही उसे ख़त्म कर दिया। वहाँ का सारा प्रॉब्लम जो था वो सब सॉल्व कर दिया। वो बहुत हैप्पी था क्योंकि वो सोचता था कि आज मैं जाकर अपने बेबी बॉय के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा और उसे जो रियल बात है वो भी बता दूँगा और उसके बाद हम दोनों बहुत हैप्पीली रहेंगे। ये सोच के ते बहुत खुश था। तभी यूंगी अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है, उठाकर जैसे ही वो जिमिन को कॉल करने वाला होता है उससे पहले ही ते उसका फ़ोन छीन लेता है और बोलता है, नहीं, हम लोग उन्हें सरप्राइज़ देंगे, ओके। तो यूंगी बोलता है, ओके, तुम्हें पता है ते तुमने इस पूरे 21 डेज में ना तो खुद बात किया और ना मुझे उससे बात करने दिया है, ऐसा क्यों? तभी ते बोलता है कि जब से जिस तरह मुझे थोड़ा सा दूर रहने पर हॉट हो रहा है उसे तुम्हें भी हो। ये तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मेरा सोलमेट तुम्हारे लिए कितना प्रीशियस है, ओके। और इतना बोल के वो स्माइल करके बोलता है, ठीक है, चलो, हमारा प्राइवेट जेट रेडी है, हम लोग फ्लाइट से नहीं जाएंगे वरना वहाँ सबको पता चल जाएगा कि हम लोग आने वाले हैं। इतना बोल के ते स्माइल करता है और अपना लगेज लेकर अपने जेट के पास चले जाते हैं। वो लोग वापस 2 आवर्स में वो लोग वापस कोरिया आ जाते हैं। और ते बहुत हैप्पी था और वो बिना किसी को कुछ बताए बस अपने सेक्रेटरी से एक कार मांगता है और कार लेने के बाद वो सीधा अपने इंसान आने लगता है। तभी यूंगी बोलता है, पर मैं भी चल रहा हूँ। तो ते बोलता है, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं वहाँ पर जो भी होगा वो सब संभाल लूँगा, बस मैं अपने बेबी बॉय को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। और वो, तुम्हें पता है, वो मुझे देखकर बहुत हैप्पी होगा, वो दौड़ते हुए आएगा, मुझे हक करेगा। मैंने उससे बात किया था 2 डेज़ पहले, वो बहुत मुझे मिस कर रहा था। इतना बोल के, और वैसे भी उसने बोला था कि कोई इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे बताना चाहता है, जो कि मुझसे रिलेटिव है। इतना बोलते थे, बहुत स्माइल कर रहा था। वो बहुत हैप्पी था जितना वो सोच भी नहीं सकता था। और जैसे ही वो अपने मेंशन के पास आता है, बिना डोर नॉक किए वो सीधा एक सिगरेट की लेता है और वो अपने अपने मेंशन का डोर ओपन करके जैसे ही वो अंदर आता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसके हाथ से जो सारे चीज़ नीचे गिर जाते हैं। किसी चीज़ की नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी कुकी मिस्टर किम के लैब से उठ जाता है और बोलता है, ते तुम आ गए। जिसे और ते जितना हैप्पी था उतना उसे हर्ट भी हुआ क्योंकि उसने कुकी को मिस्टर किम के लैब पे बैठते हुए और उनके सीख पे किस करते हुए देखा था। ये देखकर ते अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और कुकी जैसे ही बोलता है, ते तुम आ गए, तुमने मेरे सवाल कर, मैंने तुमसे बोला तो तुमने मुझसे बात नहीं किया। तभी ते कुकी की तरफ ध्यान बहुत ही गुस्से से देख रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि ते बहुत गुस्सा है, वो किसी को भी मार सकता है। उसकी रेड आइज़ और उसके पूरे फेस पर रेड हो गया था। यूंगी ये सब देखकर डरता है। तभी वो ते के पास जाता है और ते का हैंड पकड़ लेता है। तो ते जैसे ही ते यूंगी की तरफ देखता है तो यूंगी भी अपना हैंड डर के मारे छोड़कर वो एक स्टेप पीछे ले लेता है। ते के डैड भी उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी ते बोलता है कि जिमिन कहाँ पे है और ग्रैंडफादर कहाँ पे है। तो वो कुकी बोलता है ते पर। तभी ते बोलता है अपने सर्वेंट से, मैंने पूछा कि जिमिन कहाँ है और ग्रैंडफादर कहाँ है। तो वो सर्वेंट बोलती है कि सर, वो डरते हुए बोलती है, सर वो लोग स्टडी रूम में हैं। ते बोलता है, ओके। और इतना बोल के ते स्टडी रूम में जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तभी ते और जोर से सर्वेंट को बुलाता है और सारी सर्वेंट वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी ते बोलता है कि तुम लोग को मरना है। मैंने तुमसे पूछा कि मेरे ग्रैंडफादर और जिमिन कहाँ पे है। मैंने तुमसे क्या पूछा था तो तुमने बोला स्टडी रूम में, यहाँ पे कोई नहीं है। ते बहुत ही गुस्से में था, सब डर रहे थे और कुकी भी कुछ डर रहा था क्योंकि ते बस गुस्से से कुकी को देख रहा था और उसके डैड को। ते के डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्हें कुछ बातें समझ तो ना चाहते थे, पर वो कुछ अजीब सा बिहेव देखकर वो चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तभी सर्वेंट बोलती है, सर मैंने स्टडी रूम में बोला, इस स्टडी में रूम में नहीं, हमारे घर के मेंशन के बगल वाले जो फार्म हाउस है उसी स्टडी रूम में है। इतना बोल के ते बोलते ओके। और वो बिना कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से सीधे जाता है। स्टडी रूम में जाकर जैसे ही डोर ओपन करता है तो देखता है कि जिमिन खड़ा होता है और उसके ग्रैंडफादर उससे बातें करते हैं। तभी ते जाकर जिमिन को एक पंच मार देता है जिससे जिमिन तुरंत फ्लोर पर गिर जाता है और फिर जाकर ते उसे दूसरा पंच मार देता है। तीसरा मारने वाला होता है उससे पहले यूंगी आकर उसे पकड़ लेता है। तभी ते गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे क्या बोला था कि तुम कुछ भी करना, बस उन दोनों को दूर रखना। तभी जिमिन कुछ नहीं बोलता, अपना हेड नीचे की तरफ रख लेता है। तो ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने उसे बोला था कि वो उन दोनों के बीच में ज़्यादा ना पड़े। तो ये गलत बात है, उन दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। कुकी ही चाहता था, कुकी आके मुझसे बातें किया था। वो चाहता था कि मिस्टर किम तुम्हारे डैड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो मैंने उसे भी जिमिन को मना कर दिया और जिमिन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तभी जिमिन ते कहता है, यूंगी अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार डालूँ तो प्लीज़ यहाँ से ले जाओ उसे। अगर तुम नहीं चाहते हो कि जिमिन को तुम फिर दोबारा कभी देख पाओ तो प्लीज़ यहाँ से ले जाओ। मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरा सोलमेट है और तुम एक
मैंने तुम्हें अपना यंग माना है। इतना बोलता है तभी यूंगी जिमिन के पास जाता है, बोलता है प्लीज़ जिमिन चलो। तभी जिमिन बोलता है ते पर मेरी बात तो सुन। तो भी ते बोलता है प्लीज़ गेट आउट। और इतना बोल के वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और एक साइको सा स्माइल देता है। और स्माइल देने के बाद बोलता है रियली आप चाहते थे ना यही, ठीक है। और वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ निकालते हुए अपने हैंड को कट करता है, बोलता है कि आप यही चाहते थे ना। तभी उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं। तभी ते बोलते हैं नहीं ग्रैंडफादर, अगर आप अभी मेरे पास आए तो मैं अपने आप को और ज़्यादा हर्ट करूँगा। और फिर इतना बोल के वो अपने नेक पर भी जैसे ही कट का मार्क लगाता है, उससे पहले उसके ते के डैड आते हैं और वहाँ से उससे वो नाइफ छीन लेते हैं। पर वहाँ ते के गले पे भी थोड़ा कट लग गया था। ते इतने गुस्से में था और उसने अपने हैंड और गले पे बहुत डीप डीप कट किया था, जिससे ते वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। जिसे देखकर ते के ग्रैंडफादर बहुत डर जाते हैं और ते के डैड भी। वो डरते हुए ते को बार बार उसके चिक्स पे थपथपाते हुए बोलते हैं ते वेकअप प्लीज़ बेबी वेकअप। सब डर रहे थे, ते के ग्रैंडफादर भी रो रहे थे। कुकी ये सब देखकर डर रहा था और वो भी रो रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और उन ते का ट्रीटमेंट करके वो बोलते हैं सर चेयरमैन साहब मुझे आपसे बातें करनी है। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं ओके। और इतना बोल के वो डॉक्टर से जाकर बातें करने लगते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है आपको पता है कि उसका सिचुएशन कैसा है, वो आज बहुत गुस्से में था और इससे उसके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, उसके माइंड पे भी। और हम नहीं बता सकते हैं कि ऐसा कब तक होगा। प्लीज़ उसकी बातें सुनिए, वो जो चाहता है उसे दीजिए। आपने पहले से उसे कंट्रोल नहीं किया था, पर अब वो चीज़ नहीं हो सकता है। उसे वही चीज़ कंट्रोल कर सकता है जिसे वो बहुत प्यार करता हो, जिसके लिए वो क्रेज़ी हो, जिसके लिए सब चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ें उसे प्लीज़ दे दीजिए, वरना आप अपने ग्रैंडसन को खो देंगे। आई एम सॉरी सर, इस सिचुएशन में उनका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो वो मेंटल भी हो सकते हैं, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल एडमिट भी करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते इस बात पे। प्लीज़ उन्हें बी हैप्पी रखिए। वो बहुत ही स्ट्रेस में है और बहुत ही गुस्से में है, जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तभी डॉक्टर बोलता है ओके सर मैं चलता हूँ, मुझे बस आपसे इतना ही कहना था। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ते के ग्रैंडफादर वहीं पे चेयर पे बैठ जाते हैं और अपनी डॉटर को फ़ोटो लेते हुए बोलते हैं ये सब क्या था, क्यों है वो ऐसा, उसने बचपन में तुम्हें खो दिया। वो पता नहीं क्यों वो तुम्हारे हस्बैंड से इतना नफ़रत करता है, उन्हें इतना हेट क्यों करता है। वो उसके डैड हैं, हमने देखा है कि वो उसे प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं। मानता हूँ कि उसने कुछ गलतियाँ की है, पर ये तो नहीं है कि वो उस एक गलती के लिए उसने हर चीज़ का जिम्मेदार उसे ही माने। वो उसका डैड है। मैंने अभी देखा उसके लिए उसको फ़िक्र, वो वरीड था, उसकी आंखों में आंसू था, जबकि वो तुम्हारे लिए भी नहीं रोया, पर वो अपने सन के लिए रो रहा था। वो क्यों कर रहा है ऐसा। यही सब बोल के वो तो थोड़ी देर रोते हैं। थोड़ी देर बाद ते को सेंस आता है। जब वो उसका सेंस आता है तो वो देखते हैं उसके ग्रैंडफादर, उसके डैड और कुकी वहीं पर खड़ा होकर उसकी वेट कर रहे थे। तभी ते बोलता है ग्रैंडफादर मुझे आपसे अकेले में बात करना है। तो ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं पर ते पहले तुम ये सूप पी लो, उसके बाद मेडिसिन ले लो, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। तभी ते बोलते हैं मुझे पता है कि ये मेडिसिन, मैं जैसे ही मेडिसिन लूँगा मुझे नशा होगा और मुझे नींद आएगा। प्लीज़ मुझे आपसे बातें करना है, इतना तो मुझे नॉलेज है। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं प्लीज़ ते एक बार इस मेडिसिन को ले लो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो मैं सुनूंगा और तुम जो कहोगे वही करूँगा। आई प्रॉमिस, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा। और ये बातें वो कुकी की तरफ देखते हुए बोलते हैं। तभी ते बोलता है रियली आप प्रॉमिस करते हो मुझसे। तभी ते बोलते, उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आई प्रॉमिस प्लीज़ खा लो। तभी ते के डैड बोलते हैं प्लीज़ बेबी खा लो। और इतना बोल के ते सूप पी लेता है और मेडिसिन ले लेता है। ते ने जैसा बोला था उस मेडिसिन के बाद उसे बहुत ही गहरी नींद आ जाती है, वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ते ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आता है तभी सब चीज़ नॉर्मल हो गया था। ते का थोड़ा हेल्थ, अब तो उसका पेन भी थोड़ा कम था। तभी मिस्टर किम और कुकी साथ ही में बैठे थे। ते बहुत ही गुस्से में था, वो अपने गुस्से को शो नहीं कर रहा था, बस वो चुपचाप था। वो सुनना चाहता था कि इन दोनों का प्लान क्या है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि ते कुकी तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो ते बोलता है कि ठीक है कुकी बोल सकते हो। तभी कुकी बोलता है कि हम दोनों चाहते हैं, आप दोनों से यही बातें करना चाहते थे ग्रैंडफादर, नहीं फादर। तभी मिस्टर किम थोड़ा सा शौक होते बोलते कुकी वो तुम्हारे, तभी कहता है अब तो हम लोग हस्बैंड है ना, आप डैड को डैड बोलते हैं तो मैं भी तो बोल ही सकता हूँ ना। वैसे भी मैं कुकी ते से भले ही बड़ा पर हूँ तो उसका स्टेप। ते वापस आ जाए तब मैं ये बातें करूँगा और ये बातें करने के लिए भी सही टाइम है। मैं और मिस्टर किम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी मैं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे मिस्टर किम बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो मुझसे कितने एज में एल्डर है या वो
मेरे डैड के से, पर मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ। ते बहुत ही गुस्से में था और वो अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब किया था, जिससे और उसके हैंड से ब्लड, और बहुत ही गुस्से में वो ब्रीथ भी ले रहा था, जिससे उसके नेक से भी ब्लड आ रहा था। ये देखकर ते के ग्रैंडफ़ादर थोड़ा डर जाते हैं और बोलते हैं, कुकी प्लीज़ इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तभी कुकी बोलता है, नहीं नहीं, हम अभी बातें करेंगे। मैं यही सब बोलना चाहता था, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से दूसरे दूसरे अपार्टमेंट पे शिफ्ट हो जाए। आप लोग को कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है? ते बहुत ही गुस्से में था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो अपने गुस्से में अपने आप को हर्ट कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ते एक बहुत ही गहरा सांस लेता है और बोलता है, कुकी हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करें, ओके? और इतना बोल के बोलता है, आपसे मुझे बातें करनी है। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ओके। और सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करके ते स्टडी रूम में ते अपने ग्रैंडफादर का वेट करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं, पर कुकी ते ये क्या बोल रहे हो तुम? तभी ते बोलता है, आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, जो कि अब मैं आगे करने वाला हूँ वो आपसे थोड़ा सा आपको उससे हर्ट होगा, पर मुझे आई होप कि आपको मेरी हैप्पीनेस देखकर आपको भी हैप्पी होगी। और इतना बोल के वो स्माइल करता है, बोलता है कि इसके बाद जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं किया, तो इसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, ओके ओके। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी ते अपने फ़ोन से जिमिन को फ़ोन करता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? मैंने तुमसे एक चांस तुमने खो दिया है जिमिन, प्लीज़ दोबारा ऐसा कुछ मत करना, वरना मुझे तुम्हें मारते वक्त एक सेकेंड भी मुझे सोचने की देर नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम एक गैंगस्टर हो, पर मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम्हें पता है ना? और मॉन्स्टर का कोई चीज़ हो प्यारा हो वो किसी को नहीं देता, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो प्लीज़ एक मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो तुम्हें मैंने बोला है वो कर दो। तभी ते बोलता है, जिमिन बोलता है, पर ते वो सही नहीं है, वहाँ पर कितने छोटे छोटे चाइल्ड हैं। तो ते बोलता है, उन सबको बाहर निकालो और फिर वहाँ पे आग लगाओ, या तो मेरे डैड की एक्सीडेंट कर दो। तभी जिमिन बोलता है, पर हम लोग ये नहीं कर सकते। तभी ते बोलता है, तुम्हें करना पड़ेगा जिमिन, कुछ भी करो, बस वहाँ पे फायर लगा दो। और इतना बोल के ते कॉल कट कर देता है। तभी जिमिन एक गहरा सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है यूँगी चलो। और वहाँ जाने के बाद वो जिमिन बोलता है, यूँगी चले। और उसी जगह पर जाने के बाद जिमिन एक फायर अलार्म लगा देता है, जिससे जितने सारे उसमें बच्चे और जितने सारे जो टीचर और जो लोग वहाँ पे थे सभी लोग बाहर आ जाते हैं, और सब लोग डर जाते हैं कि वहाँ पर आग लग गई है। तभी अचानक से जिमिन एक बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो जितना बड़ा फार्म हाउस और उसके बगल में जो फार्म हाउस था सब ब्लास्ट हो जाता है, सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जितने सारे बच्चे उनको तो कोई ही हर्ट नहीं होता है, पर जो भी वहाँ पर सब था वो सब बर्बाद हो जाता है। ते ये थोड़ा सा स्माइल करता है, वो बस टाइम देखकर उसे पता लग जाता है कि सब है। तभी अचानक से टीवी पे न्यूज़ आने लगता है, जिससे ते के डैड थोड़ा सा पैनिक होने लगते हैं, और वो जल्दी से ते के ग्रैंडफादर को बुलाते हैं और बोलते हैं, डैड ये देखिए न्यूज़ पे क्या खबर आ रहा है। और वो तुरंत अपने ऑर्फनेज का जो मैनेजर था उसे के पास कॉल करते हैं। तो वो मैनेजर रोते हुए बोलता है, सर आई एम सॉरी, सब बर्बाद हो गया, अचानक पता नहीं कैसे, ये कब कहाँ से हो गया। तभी जिमिन ते के डैड बोलते हैं, ओके मैं अभी आ रहा हूँ, और जो भी होगा हम उसके बारे में अच्छे से बातें करेंगे। तो वो मैनेजर बोलता है, ओके, और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। तभी ते बोलता है, नहीं डैड आप मत जाइए, आप और कुकी तो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इससे मैं ही चला जाता हूँ। तभी ते के डैड बोलते हैं, नहीं ते उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, और रही बात हमारी की इस बारे में, तो ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, पर वो मेरा फर्स्ट है। वो मेरी एक वाइफ का ड्रीम था जिसे मैं पूरा करूँगा, और मैं बहुत अच्छे से उसे पूरा करूँगा। उस वहाँ पे मुझे जितना टाइम लग जाए, पर मैं उसे बिना ठीक किए और बिना अच्छा किए मैं वापस नहीं आऊँगा। इतना बोल के वो बिना किसी की तरफ देखे और बोले तुरंत अपने कमरे में जाते हैं, और अपना जो भी ज़रूरत का सामान आता है वो पैक करके बोलते हैं, ठीक है डैड मैं चलता हूँ। और इतना बोल के वो चले जाते हैं। कुकी थोड़ा सा शौक था, क्योंकि मिस्टर किम ने एक भी बार ना तो कुकी की तरफ देखा था और ना कुकी से कुछ बातें किया था। और मिस्टर किम वहाँ से जाने के बाद चले जाते हैं। तभी कुकी थोड़ा सा सैड भी था, और सैड होकर वो बस अपना फेस नीचे की तरफ टर्न कर लिया था। ते एक स्माइल देते हुए बोलता है, सॉरी बेबी, पर आज से तुम्हें हर वो पेन झेलना पड़ेगा और हर एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने किया। तभी ते के ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं, ते अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? तभी ते बोलते हैं, ओके ग्रैंडफादर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जो चीज़ आप सोचे नहीं होंगे वो चीज़ करूँगा। और इतना बोल के ते बोलता है, ग्रैंडफादर आपको तो अब अपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि ग्रैंड मदर को बहुत पसंद है, तो प्लीज़ अब जाओ।
तो तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं पर ते बोलता है आपको ये बात पता है कि ये मेंशन मेरे नाम पे है, तो मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाओ और कुछ टाइम हम दोनों को भी थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने दें। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ते ये गलत है, वो तुम्हारा कुछ भी करो पर वो तुम्हारा तभी ते बोलता है सॉरी, पर आप थोड़ा सा लेट हो गई ये वर्ड बोलने पर वो मेरा स्टेप कुछ नहीं लगता, पर वो मेरा अब हस्बैंड है। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए अपने ग्रैंडफादर को एक पेपर का पिक दिखाता है, जिसे वो देखकर पूरी तरीके से शॉक होते हैं और बोलते हैं ते ये तुमने कब किया। तभी ते बोलता है कि ये मैंने बहुत पहले से प्लान कर लिया, वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो प्लीज़ आप जाइए ना ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं पर ये गलत है, तो ते बोलता है बाय। और इतना बोल के वो बोलता है प्लीज़ आपका लगेज भी रेडी है, सर्वेंट को बुला कर उनका लगेज उन्हें धराते हुए बोलता है प्लीज़ बाय। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बाय।